अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अक्सर लश्कर खिरासान के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा लश्कर जो क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लश्कर वाकई मौजूद है, और अगर है तो ये लश्कर कहाँ से निकलेगा? क्या हम इस पेशगोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? खिरासान का लश्कर कहाँ से उभरेगा और इसका लीडर कौन होगा? ये वो पेशगोई थी जिसको बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की, लेकिन आज हमें ये पेशगोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ लश्कर खिरासान का तफसील से जिक्र करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज के दौर का कौन सा लीडर इस पेशगोई के मुताबिक लश्कर खिरासान का सरबराह हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, इरशाद नबवी है कि कयामत के करीब खिरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा ताकि दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में कहा गया है कि इसकी पेशकदमी को कोई भी रोक नहीं सकेगा और ये लश्कर बैतुल मकदस तक पहुंचेगा जहां ये हक का झंडा गाड़ेगा। अब इस पेशगोई को हमेशा से उलमा और अवाम में बड़ी दिलचस्पी से समझने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खिरासान कहाँ है। सदियों से इस पर मुख्तलिफ आरा और क्यासाराइयां की जाती रही हैं। बाज लोगों का ख्याल था कि खिरासान मौजूदा अफगानिस्तान का हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। ये बहस लंबे अरसे तक जारी रही और मुख्तलिफ इलाकों को इस पेशगोई का मरकज समझा जाता रहा, मगर आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां और वाज़ेह होती जा रही हैं। आज खिरासान के लश्कर की पेशगोई का इतलाक बहुत से लोगों के मुताबिक ईरान पर होता है। ईरान का वो मजबूत मौक़िफ़ जो उसने फ़लस्तीनी मजलूमीन की हिमायत और मगरबी ताकतों के खिलाफ अपनाया है, इस पेशगोई की तकमील की तरफ इशारा कर रहा है। आज के ज़माने में एक बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत मुतासिर कर रही है, वो फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी ताकतें जुल्म ढा रही हैं, और ये जंग हमें बहुत सी निशानियां दिखा रही है जो पुरानी पेशगोइयों से मिलती हैं। अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में कौन सा मुल्क है जो यहूदियों और नसरानियों के मुकाबले में मजबूती के साथ खड़ा है। अगर हम मौजूदा हालात का बगौर जायजा लें तो हमें पता चलता है कि वो मुल्क ईरान है। ईरान ही वो मुल्क है जो फ़लस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत कर रहा है, और ईरान ने यहूदियों और नसरानियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मुखालफत का ऐलान किया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखकर ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र अहादीस में हुआ है इसी मुल्क से निकलने वाला है। ये सब बातें आज के दौर के हालात को पेशगोइयों से जोड़ती हैं और हमें बताती हैं कि शायद हम उस वक्त के बहुत करीब हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, अहले तशीह की रिवायात में इस बात का जिक्र मिलता है कि लश्कर खिरासान का लीडर एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमायां कमी होगी। इसके हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग करेगा। ये एक वाज़ेह निशानी है जो कि उस लीडर की पहचान कराती है। अब सवाल यह है कि आज के दौर में कौन सा ऐसा शख्स है जो इस पेशगोई के मुताबिक लश्कर खिरासान की क़यादत करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई नजर आते हैं। अगर इनकी जिस्मानी हालत का जायजा लिया जाए तो हमें मालूम होता है कि इनका दायां हाथ मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता, और ये निशानियां रिवायात में बताई गई खसूसियात से बिल्कुल मेल खाती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये निशानी आयतुल्लाह खामनई पर पूरी होती नजर आती है। न सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशगोई से मुताबिकत रखती है, बल्कि इनकी क़यादत की खसूसियात भी उस लश्कर के लीडर के किरदार को जाहिर करती हैं। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामी रियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों का मानना है कि आयतुल्लाह खामनई ही वो शख्सियत हैं जो रिवायात में जिक्र किए गए लश्कर खिरासान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ के क़याम के लिए होगा, जब जुल्म और ना इंसाफी का दौर अपने उरूज पर होगा। क़यामत से पहले वो एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो ज़मीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम में दो अहम मददगार कुव्वतें होंगी, एक आसमानी मदद और दूसरी ज़मीनी मदद। रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और आम शख्सियत नाजिल होगी
और वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इस्लामी रिवायात में मज़कूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिसके बाद दुनिया में एक दौर का खात्मा होगा और अदल का नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बड़ी कुव्वत और मदद हासिल होगी, जिसका जिक्र इस्लामी अहादीस में किया गया है, और ये मदद लश्कर खिरासान से होगी। खिरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और इनकी हुकूमत के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत, इस्तकामत और हौसला इतना मजबूत होगा कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद यानी आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खिरासान से लश्कर का निकलना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। आज के दौर के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये निशानियां आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होती जा रही हैं। खिरासान से लश्कर की मुमकिना मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीकें, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो वक्त अब करीब आ रहा है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदलेंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इसके अलावा जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो ममालिक हैं जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब वो ममालिक हैं जो मगरबी ताकतों के साथ साजबाज या खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। ईरान और यमन इस वक्त वो दो ममालिक हैं जो ज़ाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और मजलूम मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनियों की हिमायत में आगे आगे हैं। ईरान की जानिब से फलस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत और मगरबी और यहूदी ताकतों के सामने डट कर खड़ा होना इस बात का इशारा है कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों के तहत खिरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म जबर के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे बाज रिवायात में पेशगोइयों से जोड़ा जाता है। आज सिर्फ ईरान और यमन को देखकर ये निशानी पूरी होती नजर आती है। ये दोनों ममालिक इस्लामी इत्तेहाद और अदल के लिए खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक मगरबी ताकतों के साथ इत्तेहादी बने हुए हैं या इनके दबाव के तहत खामोश हैं। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक मगरब और यहूदो नसारा के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, जिससे इनका किरदार इस्लामी दुनिया में कमजोर नजर आता है। ये खामोशी और मगरबी ताकतों के साथ साजबाज इस बात की अक्कासी करती है कि मुस्लिम दुनिया में एक बड़ा फर्क और तकसीम पैदा हो चुकी है। एक तरफ ईरान और यमन जैसे ममालिक हैं जो इस्लामी असूलों पर मजबूती से कायम हैं, और दूसरी जानिब ऐसे ममालिक हैं जो दुनियावी मुफादात के लिए मगरबी ताकतों का साथ दे रहे हैं। ये हालात हमें वाज़े तौर पर बताते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दो वाज़े गिरोह बन चुके हैं, एक वो जो हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा है और दूसरा वो जो मगरबी असरात के तहत खामोशी इख्तियार कर चुका है या इनका साथ दे रहा है। क्या ये लश्कर ईरान से ही निकलेगा या कहीं और से? अपनी कीमती राय को कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।